कभी कभी तुम जब अपने एज के लड़के को देखते हो और तुमसे जो छोटे लड़के होते हैं उनको देखते हो कि वो पैसे अर्न कर रहे हैं, तो तुम्हारे अंदर दो चीज़ होती होंगी। या तो तुम इनसिक्योर होकर उस क्रिएटर को देखना बंद कर देते होगे या फिर उसको हेट करते होगे। और दूसरी चीज़ ये होती होगी कि तुम उससे सीख कर जोश में आते होगे कि तुम्हें भी कुछ करना है। कुछ टाइम तक तुम फॉलो करते हो उसे, उस काम को करते हो, पर उसके बाद ठप पड़ जाते हो तुम भी। हालांकि मैंने एक भी रुपये अभी तक खुद से नहीं कमाया है। एंड मनी अर्निंग इज़ नॉट अबाउट लक। और दूसरी तरफ तुम कभी कभी ये सोचते हो कि तुम अभी बहुत यंग हो, तुम ब्रोक हो, अंदर से तुम्हारा टूटा हुआ है दिल, तो तुम अभी उस कैपेबल नहीं हो, उस लायक नहीं हो पैसे कमाने के। अभी एज ही क्या है, बट इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट। सो इन दिस वीडियो आई एम नॉट गोइंग टू शो यू, क्योंकि मैंने अभी कमाया नहीं कुछ। सो इन दिस वीडियो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि हाउ टू शिफ्ट योर माइंड सेट टूवर्ड्स मनी अर्निंग। अगर तुम ये सोचोगे कि नहीं कर सकते तो तुम सब कुछ मिल जाएगा तो भी तुम नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज़, यू डोंट नीड टू बी रिच टू स्टार्ट, यू जस्ट नीड टू बी स्मार्ट। पर हमारी जो इंडियन यूथ है उनका आधा से ज़्यादा टाइम तो चला जाता है एडिक्शन से बाहर आने में, जिसकी वजह से उनकी जो क्रिएटिविटी होती है आधे टाइम की वो तो दबी जाती है। तो ये माइंडसेट शिफ्ट है क्या? माइंडसेट शिफ्ट से मतलब कि जो तुम अभी ये सोच रहे हो ना कि तुम अभी बहुत यंग हो, बहुत छोटे हो, अभी तुम्हारी एज 17 है, अभी तुम्हारा जो दिल टूटा है उसको जब तक जुड़ेगा नहीं तब तक तुम काम नहीं करोगे। ये सब चीज़ें बस अपने दिमाग को बहलाने वाली चीज़ है, क्योंकि जितनी जल्दी तुम काम करोगे उतनी जल्दी तुम्हें रिजल्ट दिखेंगे और उतनी जल्दी तुम उस काम में परफेक्ट होगे और उतनी जल्दी तुम्हें फ़ायदे मिलेंगे। तो ये बाद में करेंगे वाली चीज़ें हटा दो, अभी जो तुम्हें करना है वो करो। और जो तुम्हारा 20s होता है वो बेस्ट टाइम होता है किसी भी स्किल को सीखने के लिए और किसी भी काम को करने के लिए और किसी भी काम को करना स्टार्ट करने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि तुम अभी वीडियो बनाना शुरू किया तुमने आज से, अगले 90 दिन के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए तुम अगर वीडियो बनाओगे तो तुम परफेक्ट कुछ ना कुछ तो हो ही जाओगे, अपने प्रेजेंट वर्जन से तो अच्छे हो ही जाओगे। अब जैसे तुम अभी से ही अपने मनी मेकिंग सीरीज़ पे काम करोगे, अपनी मनी मेकिंग जर्नी पे काम करोगे, तो जब तुम 6 साल बाद काम करना स्टार्ट करोगे तो तुम परफेक्ट रहोगे उस काम में। जब तुम 6 साल बाद सीरियसली उस काम को फॉलो करोगे तो तुम परफेक्ट हो जाओगे उस काम में, तुम्हें एक्सपीरियंस रहेगा 6 साल का। भले ही तुम डेली का 1-2 घंटा देते हो, वो बेस्ट होगा, तुम डेली का 1 ही 2 घंटा दो, पर अभी अपने 20s में टाइम दे दो इस काम को। क्योंकि अगर तुम अभी टाइम नहीं दोगे, जब तुम 6 साल बाद उसको सीरियसली करोगे तो तुम उस टाइम पे पछताओगे कि काश मैंने अभी 20 से स्टार्ट किया था। तो तुम अपने 6 साल बाद, कॉलेज के बाद अगर तुमने प्लान किया है कुछ करने का, तो तुम कॉलेज के बाद कुछ ना कुछ ज्ञान होता, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होता। तो तुम जो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था तुम्हारा 20s में, तो स्टार्टिंग पॉइंट तुम्हारा यहाँ नहीं होता कॉलेज के बाद। 25-26 की उम्र में तुम्हारा जो वो मिड पॉइंट होता, तुम्हारी जो आगे की जर्नी होती वो आसान हो जाती अगर तुम अपने 20s में ही काम करना शुरू कर देते हो तब। और ऐसे बहुत लोग होते हैं जो काम को स्टार्ट ही करते हैं पर उनके दिमाग में चलता है कि अब तो 1 साल बाद पैसे आएंगे, अब मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो पैसे आएंगे। जैसे कि मैं खुद ही हूँ, मैंने जितने भी चैनल्स अपने बनाए हैं उस पर सबसे पहले मेरा काम यही था बिज़नेस मेल लिखने का। इस पर भी मैंने बहुत पहले बिज़नेस मेल डाल के छोड़ दिया ऐसे ही। तो ये चीज़ सोचना छोड़ दो कि पैसे आएंगे पैसे आएंगे, बस जर्नी को फॉलो करो और इम्प्रूवमेंट पे फोकस करो कि कितना तुम्हारे अंदर मंथ बाय मंथ, वीक बाय वीक कितना इम्प्रूवमेंट आता है। खुद को रिकॉर्ड करो, अगर तुम वीडियोस बनाते हो तो उस चीज़ को एक्सपीरियंस करो, रिकॉर्ड करो कि कितना इम्प्रूवमेंट तुम्हारे 1 महीने बाद आया, कितना आया 1 साल बाद, कितना आया इम्प्रूवमेंट। और पैसे कमाने से पहले जिस भी फील्ड में तुम काम कर रहे हो उसका ज्ञान ले लो। जैसे कि ट्रेडिंग हो गई, स्टॉक मार्केट हो गया, या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग, या फिर जो बाइनरी ट्रेडिंग होती है उसके बारे में जो भी तुम करते हो। जैसे कि ट्रेडिंग फॉर एन एग्जांपल है, ट्रेडिंग अगर करते हो तो उसके बारे में ज्ञान ले लो पहले। बहुत लोग मैंने देखा है, मेरे दोस्त ही हैं, बिना एक्सपीरियंस के पैसे लगाए जाते हैं, पैसे लगाए अपने पापा का 1.5-2 लाख रुपए वैसे ही डुबा जा रहे हैं उन लोगों ने। तो तुम्हें पहले ज्ञान लेना है, फिर उसके बाद कुछ करना है, या फिर तुम ज्ञान लेते लेते उस फील्ड में आगे बढ़ सकते हो, ये बेस्ट होगा। अगर तुम ट्रेडिंग करते हो तो तुम नॉलेज लो और उसको एग्जीक्यूट करो डेमो अकाउंट से, नहीं तो लॉस पे लॉस पे लॉस पे लॉस होता ही रहेगा। और जो तुम्हारा एंटरटेनमेंट का सोर्सेस है उसको ढंग का रखो, मतलब कि ये नहीं कि रूम में बैठ के तुम गाने सुन रहे हो, ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। एंटरटेनमेंट ऐसा हुआ कि तुम गिटार बजा रहे हो, बाहर जाके लोगों के साथ घुल मिल रहे हो, बातचीत कर रहे हो, या फिर तुम क्रिकेट खेलने चल जा रहे हो दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। ये मेरे मानने में एक अच्छा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। और जो तुम घर में रूम में बैठ के ईयरफोन लगा के कुछ देख रहे हो या फिर गाने सुन रहे हो, ये तो बस टाइम पास वाली चीज़ है।
और बाकी मैं मनी अर्निंग पे पूरी की पूरी सीरीज़ बनाने वाला हूँ। जितना भी मुझे अभी तक पता है या फिर फ्यूचर में जितना मुझे पता चलता रहेगा, मैं उस पर एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ। इस प्लेलिस्ट में तुम्हें देखने को मिल जाएगी मनी मेकिंग मैस्कुलिनिटी स्लैश मतलब ऐसे नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें तुम्हें देखने को मिल जाएगी सारी वीडियोज़। सो जिस भी फील्ड में तुम काम करते हो उसको कमेंट करके बता सकते हो। पीस आउट।